रामू ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद कर साहब, अपने मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने हम पे हाथ उठाया। बकवास बंद करो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे वो 2 कौड़ी की नौकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है तो हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा रहा है? हाँ तो भूल गया है क्या हम तेरे मालिक है? और वैसे भी तुझे पता नहीं है हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर लेगी तू मालकिन है तो? अरे ओए मेरी वाइफ से दूर रहकर बात कर। राधिका इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये ऐसी बातें कर रहा है। जब मैं तेरे से शांति से बात कर रहा हूं ना तो मुझसे शांति से बात कर और मेरी बात का जवाब दे कि तूने हम दोनों पर हाथ क्यों उठाया। आपको नहीं पता साहब मालकिन ने मेरे साथ क्या करा है? मैं बताता हूँ। मालकिन हमें गांव से चाचा जी का फोन आया था, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आप हमें 20,000 रुपए एडवांस दे दीजिए और है ना 10 दिन की छुट्टी भी दे दीजिए। क्या कहा तूने? तुझे 20,000 रुपए चाहिए? तेरी सैलरी 10,000 रुपए है, तुझे एडवांस में 20,000 रुपए चाहिए। तुझे क्या लगता है कि मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है जिसमें से मैं तेरे को तोड़ के पैसे दे दूं? एक बात बता, अगर तू 10 दिन की छुट्टी पे चला जाएगा तो तेरे पीठ पीछे से यहाँ पे घर पे काम कौन करेगा? तेरा बाप। सुन मेरी बात, ना ही तेरे को छुट्टी मिलेगी और ना ही तेरे को एडवांस पैसे। आगे बात समझ में? अब जा, सिंह में काफी गंदे बर्तन पड़े हैं, जाके धोया। मालकिन आप ये कैसी बातें कर रही है? आप तो कहती है ना हम आपके घर के सदस्य के जैसे हैं। आज मेरे घर पे कोई बात हुई है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप फिर हमें कैसे घर का सदस्य मानते हैं? वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरी माँ तड़प रही है और यहाँ पे आप ऐसी बातें कर रहे हो। देख रामू, बात को समझने की कोशिश कर। इस दुनिया का ना दस्तूर है, जो इस दुनिया में आया है ना वो जाएगा भी। शायद आज तेरी माँ का टाइम आ गया, अगर वो चली जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? मालकिन बस आपको पैसा नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हमारी माँ के बारे में आप गलत शब्द मत बोलिए। अबे ओ जाहिल, अपनी औकात में लेके बात कर और आवाज ना नीचे करके बात कर। तुझे पता नहीं है क्या कि तेरे सामने कौन बैठी है? इस घर की मालकिन हूँ मैं। आगे बात समझ में? और हाँ, एक सेकंड नहीं लगाऊंगी तुझे इस नौकरी से बाहर करने में। इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ना बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है, तो तुझे क्या लगता है तेरे जैसे 8वीं फेल को आसानी से नौकरी मिल जाएगी? अरे हमारे टुकड़ों में पल रहा है और हमसे बहसबाजी कर रहा है। एक काम करती हूँ, तेरी इस बदतमीजी की वजह से ना तेरे को इस महीने सैलरी नहीं देती हूँ। अब तेरी जो सैलरी होगी ना उसके तुझे अगले महीने मिलेगी। आगे बात समझ में? सुन मेरी बात, बहसबाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है मेरे से। तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रही हूँ, 1 घंटे में ना सारे घर का काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर मुझे काम खत्म नहीं मिला तो इस नौकरी से तू हाथ धो बैठेगा। चल निकल। आया बड़ा 20,000 रुपए मांगने वाला। नौकरों के बिना भाव बढ़ गए, औकात में रखना पड़ेगा इसे। राधिका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब रामू की मम्मी की तबीयत खराब थी और इसने तुमसे पैसे मांगे थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और रामू तू अगर तेरी मैम सामने तेरे को पैसे देने से मना कर दिया था तो तू एक बार मुझे तो कॉल करता। मैंने कोशिश करी थी और आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपने मेरा कॉल नहीं उठाया। और आप दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरी अम्मा की जान चली गई और उनके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों। और आज मैंने मालकिन पे हाथ उठाया है ना तो कोई गलत नहीं किया है। और साहब आप ही तो कहते हो ना कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इस परिवार के सदस्य के साथ ऐसा करते हैं। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? आज तुम दोनों की वजह से मेरी अम्मा की जान चली गई। रामू तेरी बात सारी सच है, पर तेरी माँ की जान हम दोनों की वजह से कैसे गई? आपने फोन उठाया नहीं, मैडम से पैसे मांगे, मैडम ने पैसे दिए नहीं और ना मुझे छुट्टी दी। साहब वहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन में 20,000 रुपए कम पड़ गए थे। हम आपके यहाँ काम करते हैं, हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर मालकिन मेरे को पैसा दे देती तो हम पैसे लेके भाग जाते क्या? अरे 6 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि मेरे ऊपर? इतनी तो इंसानियत दिखा देते तो पैसे दे देते। पर आप लोगों को क्या, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो गरीबों को अपनी पैरों की जुत्ती की धूल समझते हो। सिर्फ आप लोगों को हम गरीबों से काम निकलवाना आता है। रामू तू शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है, पर इसमें सारी गलती राधिका की है। राधिका ने मुझे ये तक नहीं बताया कि तेरी माँ की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की जरूरत है, और उस दिन मैं मीटिंग में बिजी था इसलिए तेरा कॉल नहीं उठा पाया। और राधिका तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम रामू के साथ ऐसा करोगी, और इसी जगह अगर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती और उनको पैसों की जरूरत होती तो फिर तुम क्या करती? इसका गुस्सा जाहिर है राधिका, इसने अपनी माँ खो दी, वो भी तुम्हारे चक्करों में। आई एम सॉरी रजत, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। माफी मुझसे नहीं, रामू से मांगो जो तुमने इसके साथ गलत किया है। रामू आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अरे मालकिन आप तो रहने दीजिए, आपके सॉरी बोलने से हमारी माँ क्या वापस आ जाएगी क्या? और आप लोगों से मैं बस अब यही कहना चाहूंगा, और ये सब देखने के बाद मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मैं इस घर में काम अब नहीं कर पाऊंगा, मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने गाँव। और मालकिन आप देख लेना, आपने जो मेरे साथ किया है ना इसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। अरे मालकिन आप क्या जानो माँ के जाने का दुख। मेरे बाप के जाने के बाद एक मेरी माँ तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं गाँव जाता था माँ से मिलने के लिए, अब मैं गाँव भी किससे मिलने जाऊंगा? देख रामू काम छोड़कर मत जा। मैं मानता हूँ कि तेरी मालकिन से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और क्योंकि तू हमारे यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा है तो तू मेरा छोटा भाई जैसा है। और बस मैं तेरे को यही बोलना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ, प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। और आज के बाद तेरे को किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरे को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट मेरे को बोलना। और राधिका मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।